में यहाँ है। डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ी समस्या है। देखिए 2019 में जो आंदोलन हुआ, 4 दिसंबर का जो आंदोलन हुआ, और उसके बाद जो एक डिमांड उभर के आया, अटूटा के जीबीएम का जो फैसला है समायोजन का, यदि वहाँ पे उस आंदोलन को कमज़ोर नहीं किया जाता, नीली और लाल पर्ची देके उस आंदोलन को तोड़ा नहीं जाता, और कुछ लोगों का और भी सपोर्ट होता उसमें, हर एक दल जो है इसकी गंभीरता को समझते और समायोजन के लिए ही ईमानदारी से लड़ते, तो आज ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसकी नौबत नहीं आती। अभी आज यदि समायोजन के लिए, क्योंकि टूटा का जीबीएम का रेजोल्यूशन है कि समायोजन एब्जॉर्प्शन किया जाए। एब्जॉर्प्शन मतलब कि एंटी डिस्प्लेसमेंट स्पिरिट में वो डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ है। लेकिन देखिए जो भी जिस भी ग्रुप का टूटा पे काबिज रहा, टूटा का नेतृत्व संभाला है पिछले सालों से, इस बार जो बागी जी आए हैं तो इन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन अब तो धीमे पड़े हुए हैं एब्जॉर्प्शन के नाम पे, समायोजन के नाम पे बिल्कुल नहीं। और डिस्प्लेसमेंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टूटा चुपचाप बैठी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे जो अब रेगुलराइजेशन मॉडल लेके आप आए हैं, तो रेगुलराइजेशन मॉडल है कि डिस्प्लेसमेंट मॉडल है, ये मुझे पहले बताइए। ओपन पोस्ट पे आप कर रहे हो रेगुलाइज, ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ क्यों वो सिर्फ डिस्प्लेस हो रहे हैं? कल जब मैं यहाँ से 9 बजे रात में अपना कैंपेनिंग करके वापस घर जा रही थी, तो मुझे फ्रेंटिक कॉल्स आ रहे थे दौलत राम कॉलेज से कि मैडम बचा लीजिए, रिजल्ट आउट, और हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। उस स्थिति में एक ईसी मेंबर क्या कर सकता है? ये तो नौबत आनी ही ना चाहिए, नहीं आनी चाहिए थी अभी तक। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहले अपने हम गिरावान में ढाके इस लेवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए गोल्ड मेडल, एमए गोल्ड मेडल, पीएचडी स्कोपस में पब्लिकेशंस 15 साल, 20 साल, 27 साल से यहाँ पढ़ा रहे, वो लोग डिस्प्लेस हो गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो डिग्री देना ही छोड़ देना चाहिए, पीएचडी कराना ही छोड़ना चाहिए, ठप हो जाना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचिंग और रिसर्च वर्क। जो प्रोफेसर और जो सिस्टम में चलाता है एजुकेशन, हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम, जब आप अपने द्वारा दिए गए डिग्री का ही सम्मान नहीं करते हो और इंटरव्यू बोर्ड नहीं सम्मान करता और कहता है कि हाँ जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहा है, अब वो रिप्लेस कर देता है हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर्स का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम इंटरव्यू बोर्ड पे इससे ज़्यादा और क्या संदेह कर सकते हैं? इससे ज़्यादा और क्या, मतलब हम क्रेडिबिलिटी ही नहीं है इस तरह के सिलेक्शन प्रक्रिया का। मैं तो उसको क्वेश्चन करती हूँ, ज़्यादा चीज़ नहीं बोलूँगी। दो चीज़ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हम देख रहे हैं, 2-3 चीज़। एक तो ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, उसके तहत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेक्शन 8 के तहत एक कंपनी बन गई है। ये सारे जो ट्रेंड्स हैं वो आपको डिस्प्लेसमेंट से आप उसको जोड़ के देखिएगा, एक सिस्टम लेवल पे देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या और कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। कंपनी का क्या काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के हर एक कोने में कोचिंग सेंटर चलाए और पैसा इकट्ठा करे। कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं हो सकता, कुछ चीज़ सही है, लेकिन अच्छा ये कंपनी में शेयर होल्डिंग है, दो लोगों को शेयर है। एनडीटीवी का जो हश्र हुआ है वो हम लोग सब जानते हैं किस तरह से क्रीप इन हो गया। कोई नहीं, ये भी हो जाएगा। ओनरशिप, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्या उसको रोकना हमारा कर्तव्य है या नहीं है? मैं ये क्वेश्चन करती हूँ अपने आप से। सभी यहाँ पे सभी लोग, मैं तो एक्टिविस्ट ही देख रही हूँ ज़्यादातर, सबसे मैं ये कहती, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है जो जहाँ है वहाँ पे उस लेवल पे जाके क्या इस चीज़ को हम किस तरह से कह सकते हैं कि सही हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सामने जा रही है? उसी का एक ये हम देख रहे हैं और उसके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट को आप उसमें होलिस्टिक वे में आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है का पूरा नज़ारा मीडिया से आएगा आपको सामने कि क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
नौकरी कब रुक सकती है और लोग क्यों निकाले जा रहे हैं। ट्यूटोरियल साइज जो है आपका, ट्यूटोरियल साइज इतना बड़ा हो गया है, जो साइंस के यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनको सब पता ही चल रहा होगा कि साइंस पढ़ाना कितना मुश्किल है। इक्विपमेंट्स नहीं है, डिफंडिंग हो रही है और डिफंडिंग हो रही है। और उसमें जब नॉम चॉम्स्की कहा करते थे कि सबसे पहले यदि प्राइवेटाइज करना, सबसे पहले डिफंड कर दो, किसी भी संस्था को डिफंड कर दो, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर सेवियर की तरह आ जाएंगे। तो वही हमारे यहाँ हम वो ट्रेंड देख रहे हैं। और उसमें उसके बीच में जो जिस समय हमारा ये जो इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है, और उसमें इंटरव्यू प्रक्रिया हमने शुरू में सोचा कि चलो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अब तो मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष टूटा के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो अपील करती हूँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम को ठप करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजिए कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो। हिंदू कॉलेज में ही डिस्प्लेसमेंट हो गया है, जहाँ की अभी इतना मुश्किल हो गया है डिस्प्लेसमेंट को रोकना। तो आप और मैंने सुना बोला गया है कि इस कॉलेज में हुआ, उस कॉलेज में हुआ। अरे किसी भी कॉलेज में हुआ, कोई भी उसका चेयरपर्सन हो, कोई भी उसका प्रिंसिपल हो, किसने मना किया टूटा लीडरशिप को कि आइए और डिस्प्लेसमेंट को रोकिए? वो चेयरमैन हटेंगे। तो मेरी तो ये हम लोग सब अपने अपने लेवल पे डिस्प्लेसमेंट के गए मुख लादने। ये मुठ लादने बिहार से बाहर का लोग नहीं समझेगा। ये बिहार ठेठ बिहारी कहावत है। बात करिए, ठेठ बिहारी कहावत है ये। एक बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट स्टेप लिए हैं, लेकिन अच्छा लगा बिहारी में धरना शुरू किए हैं। होपफुली ये दूसरे कॉलेज में भी जाए। और जूटा के प्रेसिडेंट से तो मेरी यही अपील है कि अब समय आ गया है कि यूनिवर्सिटी को ठप करके आप दीजिए मैसेज कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए।